आज मैं मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। कल मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले समांतर श्रेणी देख लीजिएगा। आज मैं गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैं इसका सारा बेसिक चीजें क्लियर करूंगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले आज चैप्टर क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। PROGR ठीक है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीपी। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी। क्या आज हम पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी, पहले समझते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई नंबर होता है, ठीक है, कोई भी दो नंबर का लगातार अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, दो नंबर के बीच के रेशियो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो वैसे अगर नंबर होता है, वैसा कोई सीरीज होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अभी मैं लोगों को बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे A1, ठीक है, A2, A3, इसी तरह से A4, ठीक है, AN, ठीक है, R, सेट टू B क्या है, GP। देन देखिए जीपी में होगा, देन देखिए A3 अपॉन A2, इसी तरह से इक्वल टू A4 अपॉन A3, इस तरह से चलते रहेगा। देखिए AN टू क्या होना चाहिए, R। देखिए इसी R को क्या बोला जाता है, R को बोला जाता है कॉमन रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। देखिए अभी समझते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से AN तक कोई क्या है, नंबर है होगा। इसका रेशियो अगर निकालेंगे, देखिए A2 अपॉन A1, ठीक है, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, इसी तरह से आगे चलते जाए। ये क्या होगा, एक दूसरे के को क्या बोला जाता है, R, क्या बोला जाता है, R कॉमन रेशियो, समानुपाती। देखिए एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखिए 2, 4, 8, 16 R, देखिए 2, 4, 8, 16 अगर ये क्या है, जीपी में है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे, देखिए अगर हम इसका क्या निकालेंगे, 4/2 निकालेंगे, ठीक है, काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आया। उसी तरह से देखिए 8/4, इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से 16/8, 8×2 16, क्या आ रहा हमेशा, कॉमन रेशियो समान आ रहा है। इस तरह से ये क्या है, ये जो सीरीज है, ये किसका सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी का सीरीज है। हम समझ जाएंगे ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखिए R इक्वल टू T2/T1, ठीक है, R इक्वल टू T2/T1। देखिए 1/2, 1/4, ठीक है, R इन जीपी। तो ये भी नंबर क्या है, जीपी में। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा, कॉमन रेशियो हमेशा सेम आएगा, जीपी में होगा। इस तरह से हमें समझ जाएंगे कि कॉमन रेशियो घटा घटा कर देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए लेट फर्स्ट टर्म और
बी एंड कॉमन रेशियो समानुपात क्या, देखिए देन T1 इक्वल टू ए, देखिए T2 इक्वल टू ए आर, इस तरह से T3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, T4 इक्वल टू ए आर थ्री, T5 इक्वल टू ए आर फोर। इस तरह से अगर हम चलते जाएं Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, मतलब देखिए Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, यही हमारा क्या होगा, टर्म निकल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना इसमें है, ए आर की पावर एन माइनस वन। अभी इतना समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है सीरीज में, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हम उसको कैसे समझेंगे, अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो हमेशा इक्वल आना चाहिए। जैसे 2, 4, 8, 16, ये क्या है, जीपी में है, हमें कैसे पता चला ये जीपी में है, इसको इससे डिवाइड किए तो 2 आया, ठीक है, इसको इससे किए तो भी 2 आया, इसको इससे किए तो भी 2 आया। इस तरह से आगे भी हमेशा जब दो कॉमन रेशियो हमेशा समान आ रहा है तो हम समझ गए ये क्या है, जीपी में है। ठीक है, तो रेशियो T2 अपॉन T1 इसी तरह से निकाल लेते हैं। इसका भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। इसी में पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी बी ए एंड कॉमन रेशियो आर, ठीक है, कॉमन रेशियो समानुपाती आर माना 15, ठीक है, ए आर एन माइनस वन, मतलब 15 माइनस वन, ए हमारा ए का वैल्यू कितना है 1 और आर का वैल्यू देखिए इसमें से माइनस करते जाएंगे, ठीक है, 2, तो क्या आएगा 2, मतलब देखिए 2/1 4/2 तो भी 2, मतलब देखिए T15 इक्वल टू ए हमारा 1 और आर कितना है 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 15 में 1 घटाएंगे तो 40, देखिए T15 इक्वल टू 2 की पावर 40, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 7 इंटू 2 7 14, देखिए 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा 128 का पावर 2, इसको अगर 128 गुने 128 करेंगे देखिए क्या आएगा, 16384। इसको अगर स्क्वायर करेंगे 128 का स्क्वायर 16,384, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से 15वां टर्म क्या आएगा 16,384। अगर इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी समझ आया होगा। इस तरह से हमें निकालना है, जो भी टर्म बोले हमें फार्मूला याद रखनी है, Tn बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, जितना बोलेगा उसमें से कम करके आगे हम इसका और भी देखिए कुछ टर्म है उसको लिख लेते हैं। देखिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ सम निकालने के लिए देखिए एस एन इक्वल टू ए, देखिए आर 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 ए माइनस वन, आर माइनस, देखिए एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस देखिए 1 माइनस आर, ये हो जाएगी, या अगर एस इनफिनाइट निकालना है देखिए ए अपॉन 1 माइनस लेकिन इसमें देखिए कब कब कौन सा फार्मूला कैसे कंडीशन क्या है, इसमें आर की आर ग्रेटर देन अगर 1 होगा, ठीक है, आर ग्रेटर देन 1, आर अगर 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर आर
लेस देन 1, आर मतलब आर 1 से छोटा होगी, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आर लेस देन 1 निकलेगा, ग्रेटर देन में नहीं निकलेगा। देखिए इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके तो फिर भूल जाएंगे। आर ग्रेटर देन 1 हो तो एस इनफिनाइट का मान निकाला जा सकता। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ा हो तो एस इनफिनाइट का मान नहीं निकाला जा सकता है, जब ही निकाला जाएगा जब 1 से छोटा होगा। इसमें एस इनफिनाइट, ठीक है, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, एक ये फार्मूला है। एक एस एन बराबर ए प्लस आर एन की माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कंडीशन हमें देख लेना, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, उसी अनुसार हम फार्मूला लगाएंगे। आगे इसमें एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए हैं, इसको रब करके आगे देखते हैं। अगर नहीं नोट डाउन किए तो वीडियो पुश करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक देखिए उदाहरण लेकर बताता हूँ कैसे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। अगले क्लास में हम इसका बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर ये फार्मूला को ध्यान कर लीजिएगा, हम आगे कराएंगे क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, 1 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4, इस तरह से अगर इनफिनाइट तक जा रही है। इसका आंसर देखिए, आर आर इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आर इक्वल टू 1 अपॉन 2, जो कि क्या है, 1 से छोटी है। 1 अपॉन 2 1 से छोटी आएगी। देखिए 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसको करेंगे 1 अपॉन 2 उल्टा होकर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 जो रहेगा, क्योंकि 1 अपॉन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 मतलब 1 अपॉन 2। इसी तरह से 1 अपॉन 4 में 1 अपॉन 2, ये 2 अपॉन 1 तो भी क्या आएगा, 1 अपॉन 2। मतलब आर की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ रही है, मतलब एस के आर की वैल्यू 1 अपॉन 2 मतलब 1 से छोटा आ रहा है, इन्फिनाइट की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था। देखिए एस इन्फिनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 1 अपॉन आर की वैल्यू अपॉन 2 माइनस 1। देखिए 1 अपॉन एलसीएम 2 1 माइनस 2, इसको करेंगे 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 2, 1 में से माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। मतलब वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी इनफिनाइट इस तरह से निकलता है। कुछ दो तीन देखिए इसका, देखिए ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक ठीक है, गुणोत्तर माध्य। देखिए गुणोत्तर माध्य कैसे निकाली जाती है। तो दो टर्म है ए एंड बी, क्या है, ए एंड बी है, तब इसकी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगी, ए बी। यही तीन टर्म है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए ए बी
सी, ठीक है, यहाँ पर 3 अगर सी एंड डी 4 नंबर है तब ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगी? देखिए √4 ए इंटू बी इंटू सी इंटू, इस तरह से ध्यान रखना है। अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है तो अगर 2 नंबर है ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो अंडर रूट ए बी सी का निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 3, ठीक है, 4, इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। आगे इसका हम अगले क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, इतना आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।